नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजा भैया के गढ़ यानी कि कुंडा में चाचा शिवपाल सिंह यादव का शक्ति प्रदर्शन है। आखिर इस शक्ति प्रदर्शन का क्या संकेत हो सकता है? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार राजा भैया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कल किसानों के मुद्दों को लेकर राजा भैया ने टिप्पणी की, अब ये बयान जो है सामने आ गया है कि राजा भैया और योगी आदित्यनाथ मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव का शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब हो सकता है, और वो भी कुंडा के अंदर। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा रखी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत राज्य की तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और साफ तौर पर चाचा शिवपाल ने राजा भैया को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। और कल की ही खबर थी कि कल राजा भैया योगी आदित्यनाथ पर किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर बरसे थे। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी के विलय होने के बाद अब शिवपाल यादव संगठन और पार्टी के लिए काम में लग गए हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को समाजवादी पार्टी नेता राजा भैया के गढ़ यानी कि कुंडा पहुंचे और चाचा शिवपाल कुंडा पहुंचने के बाद शक्ति प्रदर्शन करते हैं और साफ तौर पर संदेश देते हैं कि महागठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में जो है मजबूती के साथ हम बीजेपी पार्टी को जो है चुनौती दे पाएंगे। इस दौरान अपने नेता से मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखी गई। तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता चाचा शिवपाल से मिलने के लिए आए। हालांकि ये उपचुनाव में जीत के बाद से ही शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल को सिर्फ एक ही जिम्मेदारी मिली है कि तमाम छोटी छोटी विपक्ष की पार्टियों को समाजवादी पार्टी में विलय करवाना, ताकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव ठीक तरीके से लड़ा जाए। लेकिन वही मामला शांत नहीं होता है। जिस तरीके से चाचा शिवपाल राजा भैया को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अब योगी आदित्यनाथ जो है राजा भैया के बयान को लेकर भड़क गए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो है लगातार कह रहे हैं कि राजाओं से मुलाकात करने के लिए योगी हमेशा तैयार हैं। लेकिन इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी भूचाल आ गया है कि राजा भैया के गढ़ में जब चाचा शिवपाल पहुंचते हैं तो अब क्या चाचा शिवपाल और राजा भैया मिलकर योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे? एक तरफ राजा भैया को गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, वहीं आप देख सकते हैं कि कल किसानों के मुद्दों को लेकर राजा भैया ने जो टिप्पणी की थी वो साफ तौर पर आज सामने आ चुकी है। और अब लग रहा है कि जो नई जिम्मेदारी चाचा शिवपाल राजा भैया को देंगे उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर शिवपाल यादव इन ताबड़तोड़ दौर से नया संकेत देने में लगे हुए हैं। वे अब समाजवादी पार्टी में अपनी नई जिम्मेदारी के साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज भी जाएंगे। इस दौरान प्रयागराज में सपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और राजा भैया को लेकर और तमाम विपक्ष के नेताओं को लेकर जो है बड़ा बयान भी दे सकते हैं। निकाय चुनाव में क्या तैयारियां होंगी इस विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजा भैया जिस तरीके से कल किसानों के मुद्दे को लेकर सामने से बातचीत करते हुए नजर आए, क्या योगी आदित्यनाथ अब राजा भैया से मिलेंगे या फिर चाचा शिवपाल और राजा भैया मिलकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।